जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। अन्नपूर्णे महापूर्णे या देवी सर्वभूतेषु अन्नपूर्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आद्रा नक्षत्र कब से कब तक है। इन दिनों में अपने किचन में क्या बनाना चाहिए, क्या भोग लगाने से मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और आद्रा की पीछे की कथा क्या है, क्यों हम सब इस आद्रा नक्षत्र में खीर पूड़ी बना करके भोग लगाते हैं और उसमें आम का होना क्यों अनिवार्य होता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। सबसे पहले जानेंगे कि आद्रा नक्षत्र कब से कब है। तो प्रिय दोस्तों, आद्रा नक्षत्र 22 जून से लेकर के 5 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र है। इसमें अगर आप अपने किचन में खीर पूड़ी बना करके विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं या आपके घर में आपके पूजा रूम में कोई भी देवी देवता है, अगर उनको आप भोग लगाते हैं तो इससे सबसे पहले आपके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि आद्रा का पौराणिक कथा है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र आते आते ही सारे जो विश्व है उसका जो मौसम का मिजाज बदल जाता है। किसी नक्षत्र में पानी हो या ना हो, लेकिन आद्रा नक्षत्र आते ही पानी की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए एक मान्यता है कि इंद्र भगवान की पूजा किया जाता है और भोग लगाया जाता है। उनको खीर पूड़ी और आम से इंद्र भगवान को भोग लगाया जाता है ताकि वो बारिश खूब दे और जिससे फसल उगे और सारे सृष्टि में एक सुख की अनुभूति और मां अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहे, कभी धन्य धान और अन्न की कमी ना हो। इसीलिए आद्रा नक्षत्र में खीर पूड़ी और आम का भोग लगाया जाता है। तो आप 22 जून से आद्रा नक्षत्र चढ़ी हुई है तो उसमें आप अवश्य ही अपने किचन में खीर पूड़ी बना करके अवश्य ही भोग लगाएंगे, इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। इंद्र भगवान कौन है? इंद्र के नायक ही मेरे ठाकुर हैं, इनको भोग लगाएंगे। तुलसी पत्र डाल करके खीर पूड़ी और आम का, जो इस मौसम में आम आसानी से मिलता है हर जगह पर, तो आम का भोग और खीर पूड़ी का अवश्य ही भोग लगाएंगे। अपने लड्डू गोपाल, लक्ष्मी नारायण, अपने महादेव, जो भी विग्रह आपके पूजा रूम में हैं उनको अवश्य ही भोग लगाएंगे और उसमें से थोड़ा सा निकाल करके गौ माता को भी गौग्रास दे देंगे। तो तब भी आपका जो भी पूजा है, जो भी माँ अन्नपूर्णा का भोग लगाए हैं, वो तो माँ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है। और जहाँ गौ माता का गौग्रास नहीं कढ़ाता है तो वहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं और बिना तुलसी पत्र का भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इन बातों को आप सभी जानेंगे। और दूसरी कथा ये भी है कि देवलोक में जो भी माताएं हैं, माताओं को जैसे हम सबको जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको पीरियड्स 1 माह में आती है, उसी तरह देवलोक में जो भी माताएं हैं उनको 1 साल में ये आद्रा के दौरान पीरियड्स आता है। तो इसीलिए सभी जितने भी देवलोग हैं, जैसे विष्णु भगवान हुए, नारायण है, महादेव हैं, कृष्ण है, राघव जी हैं, गणेश जी हैं, सभी देवलोग अपने भक्त के यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के जो भी भक्त उनको मीठे पकवान, खीर पूड़ी, आम का भोग लगाता है तो उसके यहाँ मां अन्नपूर्णा के साथ विराजमान हो जाते हैं मेरे नारायण, मेरे महादेव। तो इसीलिए आद्रा नक्षत्र में खीर पूड़ी बना करके अवश्य ही भोग लगाना चाहिए और अपने किचन में निरामिष कुछ जैसे हलवा हुआ, पुआ हुआ, पकवान हुआ, इस तरह से अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। ये किचन में कुछ अच्छा बना करके अपने किचन से जरूर ही लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए, इनको पवाना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। राधा रानी की प्रसन्नता के लिए ये काम अवश्य ही करना चाहिए।
और दूसरी मान्यताओं के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, जो मेरे लड्डू गोपाल हैं इंद्र भगवान हैं, उनकी जो माँ थी सो कभी भी आद्रा को भरपेट खाना नहीं देती थी, घोंघा में खाना देती थी। खीर तो बनाती थी आद्रा नक्षत्र में, पूड़ी तो बनाती थी, लेकिन थोड़ा सा खाना खिलाती थी आद्रा नक्षत्र में अपने बेटे को। इसीलिए आद्रा का पेट नहीं भरता था। इसीलिए जो भी सनातन धर्म में अपने घर में खीर पूड़ी बना करके और प्रभु को भोग लगाते हैं, पवाते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और धन पुत्र की भी वृद्धि करते हैं, सौभाग्य की भी वृद्धि करते हैं, और उस घर में माँ अन्नपूर्णा की पूर्ण कृपा बनी रहती है। क्योंकि देवलोक से सभी देवगण आए हुए हैं धरती पर, और कहाँ जाते हैं? जो भक्त सच्चे मन से ईश्वर को मनाता है, ईश्वर का नित्य प्रतिदिन पूजा करता है, उसी के घर में जाते हैं और वहाँ का भोग पाते हैं। जो भी बिहारी भाई बहन हैं, चाहे देश में रहें, विदेश में रहें, देश के कई कोनों में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन वो आद्रा अवश्य ही मनाते हैं। और जो भी ये वीडियो देखे, उनको आप आद्रा मनाते हो पहले से या ना मनाते हो, लेकिन अपने किचन में कुछ अवश्य ही बनाएं, क्योंकि काफ़ी गर्मी का दिन है। दाल पूड़ी और खीर, आम का भोग अवश्य ही अपने लड्डू गोपाल को इस दौरान 22 जून से लेकर के 5 जुलाई तक के बीच में आप दो बार कम से कम अवश्य ही भोग लगाएं। एक तो चढ़ते चढ़ते मनाया जाता है और एक उतरते, जिस दिन उतरता है आद्रा उस दिन भी खीर पूड़ी बना करके अवश्य ही भोग लगाना चाहिए और गौ माता को खिलाना चाहिए। बीच में आपका मन, आप अगर भोग बना करके लगाते हैं तो ठीक है, नहीं भी लगाते हैं तो ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा तो मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी खीर बना करके, कभी हलवा बना करके, कभी पुआ बना कर, थोड़ा थोड़ा बना करके भोग अवश्य ही अर्पण करना चाहिए लड्डू गोपाल को, महादेव को, कृष्ण को, राधा को, राम को, हनुमान को। इस तरह से भोग अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। अगर इस तरह से आप आद्रा नक्षत्र में भोग अर्पण करते हैं तो एक तो बारिश की जो समस्या है उसका भी समाधान होता है। इससे आद्रा भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इंद्र भगवान, और बहुत ही पर्याप्त मात्रा में बारिश देते हैं, जिससे बारिश होने के कारण अनाज की भी कभी कमी नहीं होती है और धन पूर्ण रहता है और सौभाग्य आरोग्य के साथ उस घर में रिद्धि सिद्धि और संतान की भी वृद्धि होती है। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से आद्रा नक्षत्र में भोग लगाएंगे, खीर पूड़ी आम का अवश्य ही भोग लगाएंगे। और थोड़ा थोड़ा हो सके तो, क्योंकि काफ़ी गर्मी के दिन है, बहने को तो बहुत ही आलस आती ही होगी, मुझे भी आलस आती है, लेकिन थोड़ा सा आलस को त्याग करके अपने लड्डू गोपाल को अवश्य ही मीठे पकवान का भोग लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को अपने लड्डू गोपाल जगत जननी जगदम्बा के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रिय दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल अवश्य लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग इस आद्रा नक्षत्र का लाभ